Hello बच्चों, let's see this question. Deduce the condition when the de Broglie wavelength associated with an electron would be equal to that associated with a proton if the proton is 1836 times heavier than an electron. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कंडीशन डेड्यूस करना है जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है वो इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ से। और हमें ये दे दिया गया है कि प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो लैम्बडा इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट बाय एम बी होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन को फर्दर तो लैम्बडा पी अगर मैं वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन को ले लूं तो एच अपॉन एम पी मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होगा। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं लैम्बडा ई को मैं ले लेता हूँ वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अभी हम इस क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन रेड्यूस कर रहे हैं जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? लैम्बडा पी, उस कंडीशन में हमारा लैम्बडा पी इक्वल टू लैम्बडा ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पुट कर देते हैं वैल्यू एच अपॉन एम पी वी पी इक्वल टू एच अपॉन एम ई वी ई। तो इधर एच से एच कटा तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? एम ई वी हमारे पास आ जाता है एम ई वी वी ई इज इक्वल टू एम पी वी पी। ओके बच्चों, तो अभी हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो VE अपॉन VP इज इक्वल टू MP अपॉन ME। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन वो है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो हमें ये कंडीशन पता है, तो ये जो रेशियो है ये रेशियो हमें पता है, तो V अपॉन VP इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 1836 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें VE इज इक्वल टू 1836 VP ये हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा कंडीशन बच्चों। कंडीशन क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हो जाता है तो उसी इसी कंडीशन में यही एक स्पेसिफिक कंडीशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा कंडीशन है बच्चों, दिस इज आवर कंडीशन, यही हमारा आंसर है। Hope you understood this well. Thank you.